दोस्तों, यदि आपके घर में भी बच्चे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और आपको फंड की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो ये ज़रूरत आपकी सरकार पूरी करेगी। यदि आप क्लास फर्स्ट से लेकर 12th तक पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए सरकार भी पैसे देती है। यदि आप हायर सेकेंडरी मतलब कि उच्च लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए सरकार आपको 1 लाख रुपए तक का प्रावधान कर रखी है, 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो अगर आपके घर के बच्चे कोई भी बच्चा चाहे वो लड़की हो या लड़का अगर पढ़ाई कर रहा है तो आपको कुछ ना कुछ सरकार मदद करेगी, लेकिन आपको मदद करने के लिए सरकार के लिए आप पात्र होना आवश्यक है। पात्र कौन लोग होंगे? जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और श्रम कार्ड धारक जो हैं, जो उत्तर प्रदेश वाला श्रम कार्ड अगर आप लिए हैं तो आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। मतलब आप एक श्रमिक हैं, आप मजदूर हैं, तब ही आपको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो आज हम इस योजना के विषय में पूरी जानकारी देंगे, कैसे आप आवेदन करेंगे, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी और कब कितना पैसा मिलता है, क्लास फर्स्ट में कितना पैसा मिलता है, क्लास फिफ्थ में कितना मिलता है, ग्रेजुएशन करने पर कितना मिलता है, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या रिसर्च करते हैं तब कितना पैसा मिलता है। सारी डिटेल आज हम बात करेंगे। तो अगर आप गरीब फैमिली से हैं, आप बीपीएल कार्ड धारक के नीचे हैं, आपका श्रम कार्ड बना है मतलब दोस्तों, मैं ई श्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं श्रम कार्ड की बात कर रहा हूँ जो उत्तर प्रदेश सरकार बनाती है। उन व्यक्तियों के लिए ये बहुत ही बढ़िया स्कीम हो सकती है। तो पूरा डिटेल जानने के लिए मैं आ जाऊंगा उत्तर प्रदेश की भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। दोस्तों, यह स्कीम केवल उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए ही है जो मैं बताने वाला हूँ। तो आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आप ये पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आप बाहर गए तब भी यह वीडियो देख सकते हैं कि हो सकता है आपके राज्य में कोई दूसरी स्कीम चल रही हो, दूसरे नाम से चल रही हो। तो इस स्कीम क्या है, इसके लिए आपको योजनाएं वाले सेक्शन में जाइए, समस्त योजनाओं पर क्लिक करिएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी यहाँ पर स्कीम चल रही वो सारी यहाँ पर दिखेंगी। अब आपको सेकेंड पर दिख रहा है संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया इस स्कीम के विषय में। सबसे पहले जान लेते हैं पात्रता कि कौन लोग संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पात्रता दी गई, बोर्ड में पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से सक्रिय हो, मतलब कि उसका श्रम कार्ड बना हो और 1 साल तक उसका वो सक्रिय रूप से उसमें काम किया हो। देखिए यहाँ पर दिया भी है नीचे, निर्माण श्रमिक द्वारा पंजीयन के उपरांत कम से कम 365 दिन बोर्ड की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली गई हो, तो 1 साल पुराना आपके पास श्रमिक कार्ड होना चाहिए। ऐसे बालक एवं बालिका की आयु प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को 25 वर्ष ऐसे कम होनी चाहिए। अगर आपके बालक या बालिका की उम्र 25 साल से कम है तभी इसका लाभ मिलेगा। निर्माण श्रमिक के बालक या बालिकाओं का आधार प्रमाणीकरण उक्त योजना के हित लाभ हेतु आवश्यक होगा, आधार प्रमाणीकृत होना चाहिए। शिक्षारत बालक बालिका ऐसे शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हों जो कि सरकार द्वारा विद्यमान रूप से स्थापित किसी भी शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के अधिकतम 2 संतानों को हित लाभ दिया जाएगा। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्रियों को कक्षा 9, कक्षा 10, 11, 12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश एवं शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु साइकिल क्रय करने हेतु करते हुए उक्त के सापेक्ष सब्सिडी प्रदान प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। तो ये तो पात्रता हो गई। यहाँ पर आवश्यक दस्तावेज दोस्तों बताए गए। मैं इसके पहले मैं हित लाभ बता देता हूँ कितना आपको लाभ यहाँ पर मिल सकता है स्कीम के तहत। देखिएगा, केवल 2 बच्चों के लिए ही ये स्कीम लागू है दोस्तों। अगर आपके 3 बच्चे तो आप स्कीम में आवेदन नहीं कर पाएंगे। पहला, कक्षा 1 से अगर वो 5 तक पढ़ रहा तो 2000 रुपए एक साथ सरकार आपको भेज देती है। 6 से 10 तक पढ़ रहा तो 2500 रुपए एक मुश्त आपको भेजा जाता है। कक्षा 11 से 12वीं पढ़ रहा तो 3000 रुपए आपको सरकार भेजती है। वहीं कक्षा 9, 10, 11 और 12 उत्तीर्ण कर अगली कक्षा में प्रवेश के लिए शिक्षारत होने पर विद्यालय जाने हेतु निर्माण श्रमिक के पुत्र या पुत्रियों को केवल एक बार ही साइकिल क्रय किए जाने हेतु प्रदान की जाने वाली सब्सिडी अनुमय होगी। दोस्तों, अगर आप 12th के बाद पढ़ रहे हैं तो साइकिल खरीदने के लिए आप यहाँ पैसा दिया जाता है। स्नातक पाठ्यक्रम या उसके समकक्ष आपको 12,000 रुपए एक मुश्त दिया जाएगा। अगर आप ITI या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो भी 12,000 रुपए आपको मिलेगा। वहीं प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि MBA, BTech, MTech, BE वगैरह कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 60,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। वहीं स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु तो आपको 24,000 रुपए दिए जाएंगे।
अगर आप जैसे कि किसी भी शासकीय शिक्षण संस्थान की मेडिकल MBBS वगैरह कर रहे हैं तो इसके लिए भी आपको 1 लाख रुपए तक दिया जाएगा। जैसे कि आप अनुसंधान हेतु किसी हेतु लाभ हेतु जा रहे हैं तो आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है कहाँ पर कितना रुपए दिया जाएगा। तो उच्च शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए तक के इस स्कीम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। 1 लाख रुपए तक आप पा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज क्या होना चाहिए। देखो दस्तावेज होना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप इस स्कीम के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सारी डिटेल दी गई है कौन कौन आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और अधिक अगर जानकारी जाननी है आपको तो ये दोस्तों PDF फॉर्मेट यहाँ दिया है, आप इस पर भी क्लिक करके जानकारी और हासिल कर सकते हैं। तो एक बेहतरीन स्कीम है और आप इसके लिए ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ऑनलाइन करके भी इसका दिखा दूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ जानकारी देनी थी। अगर आपके घर में भी बेटी है बेटा है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको श्रमिक होना चाहिए, आपके पास श्रम कार्ड बना होना चाहिए। तो अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताएं, आपको नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा पूरा लाइव करके। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।